तो चलिए हम अपनी आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज की भगवद गीता की चर्चा में। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था, प्रभु जी ये प्रेयर चाहिए ताकि हम सभी आपके साथ उच्चारण कर सकें। यस, बिल्कुल। तो जैसा कल मैंने आप सभी को बताया था कि आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे भगवद गीता यथा रूप के बारे में। देखिए, हम सब में से कई लोगों ने भगवद गीता शायद पहले पढ़ी हो, पढ़ने का प्रयास किया हो। कुछ लोगों ने भगवद गीता को समझने का भी प्रयास किया है। कुछ लोगों को भगवद गीता कंठस्थ हो सकती है। जैसे एक बार मुझे याद है, मैं एक दक्षिण भारत में बैंगलोर में हम एक बार एक गीता कॉन्टेस्ट करा रहे थे। और उस गीता कॉन्टेस्ट को कराते कराते हम एक स्कूल में गए, आर्मी स्कूल था। और मैं जैसे ही स्कूल में जाने लगा तो मुझे चौकीदार ने रोक लिया। बोला, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा, हमें गीता कॉन्टेस्ट करा रहे हैं, यहाँ के प्रिंसिपल से बात करेंगे, आपके स्कूल में कराइए। तो बोला, अरे नहीं नहीं, पहले हमसे तो बात करिए। तो मैं बोला, हाँ बताइए क्या? बोले, आपको गीता याद है पूरी? मैं बोला, हाँ थोड़ी बहुत। बोला, मुझे पूरी गीता याद है, सीधी भी याद है और उल्टी भी याद है। तो मैंने कहा, सीधी उल्टी का क्या मतलब होता है? तो बोला, गीता सीधी का मतलब पहले श्लोक से अंतिम श्लोक, और गीता उल्टी का मतलब अंतिम श्लोक से पहला श्लोक। तो बताइए आपको क्या सुनाऊं? तो मैंने कहा, पहले सीधी सुनाओ। तो उसने पहले श्लोक से आरंभ किया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, दनादन उसने 10-12 श्लोक सुना दिए। तो मैंने कहा, रुको रुको, उल्टा सुनाओ। तो फिर उसने मुझे आखिरी श्लोक से सुनाना चालू करा, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनंजय, उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले। फिर मैंने उससे बीच से कुछ श्लोक पूछे, उसने बीच से भी सारे श्लोक सुना दिए। ये बड़ा अचंबा लगा। तो मैंने कहा, आपको कैसे इतनी गीता याद है? तो बोला, मैं बचपन से गीता रट रहा हूँ, मैं रोज गीता का पाठ करता हूँ, तो मुझे पूरी गीता याद है। तो मैंने कहा, अच्छा अच्छा। उसके मुंह में थोड़ा पान मसाला तंबाकू वगैरह सब भरा हुआ था। तो उसने सुनाने के पहले थोड़ा पिचकारी भी मारी, हमारे टिपिकल यूपी की भाषा में, और उसके बाद में सुनाना चालू किया। तो फिर ये करने के बाद में मुझसे बोला, गुरु जी अब आपकी बारी। तो मैंने कहा, मुझे तो पूरी याद नहीं है, मुझे तो 30-40 लोग यहाँ याद हो गए। तो बोला, अरे गुरु जी क्या, आपको तो खुद ही नहीं याद है, आप क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा, पहले पिचकारी पूरी खाली करो फिर बता रहा हूँ। उसने थूका थाका। तो मैंने कहा, देखो, आपको पूरी गीता रटी हो सकती है, लेकिन आप उसके एक श्लोक का भी जीवन में पालन नहीं कर रहे हो। गीता में भगवान मूल बात बताते हैं कि आत्म संयमित होना चाहिए, आचार विचार व्यवहार वाणी और मन की शुद्धता होनी चाहिए। लेकिन मुझे इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है मुझे पूरी गीता याद ना हो, लेकिन मुझे जितनी पढ़ी है उतना मैं जीवन में बहुत गंभीरता से पालन करने का प्रयास कर। तो मैं यहाँ के बच्चों को गीता रटाने नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ के बच्चों को गीता को जीवन में अपनाने की कला सिखाने जा रहा हूँ। तो उसको बात थोड़ा लग गई। बोला, गुरुजी बात तो आप सही कह रहे हैं, हम तो केवल तोते की तरह रट के बैठे हैं। तो मैं बोला, हाँ कोई बात नहीं, आप भी पढ़िए, सीखिए, समझिए। तो देखिए, कई बार लोगों को लगता है कि भगवत गीता एक, जैसे मैंने देखा है कि प्रायः, मैं भी पहले इस श्रेणी में रह चुका हूँ कई वर्षों तक, कि प्रायः श्लोकों को याद करना, स्तुतियों को याद करना, चालीसाओं को याद करना, ग्रंथों को स्मरण कर लेना एक प्राइड का विषय हो जाता है कि नहीं? कई बार ये एक
एक तरीके का ये भी दिखावा हो जाता है, ये एक फैशन का विषय हो जाता है। तो हाँ, बहुत सुंदर है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हम उनके अर्थ को समझने का प्रयास करें और जीवन में पालन करने का प्रयास करें। जैसे हम सबको हनुमान चालीसा याद होगी, हम लोगों ने हजारों बार हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, लेकिन हम में से कितने लोगों को हनुमान चालीसा का अर्थ पता है? हम में से कितने लोग हनुमान चालीसा का अर्थ बताने का प्रयास कर सकते हैं? अगर आप कभी उसके अर्थ के ऊपर चिंतन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर अर्थ है हनुमान चालीसा, बहुत ही ज्यादा सुंदर अर्थ है। तो इसी तरीके से मुझे याद है एक बार मेरी माता जी हैं यहाँ पर, हाँ बैठी तो है, मैं बता सकता हूँ माता जी के बारे में, मेरी ही माता जी हैं, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, सब अपना परिवार ही है। तो एक बार हमारी माता जी जब हम छोटे थे तो हमारे साथ में सुंदरकांड का पाठ करती थी, बहुत सुंदरकांड पढ़ती थी। तो एक बार माता जी सुंदरकांड पढ़ रही थी तो मैंने कहा माता जी इस बार सुंदरकांड हम अर्थ के साथ पढ़ेंगे। तो माता जी बोली ठीक है। जनरली 1.5-2 घंटा लगता है सुंदरकांड पढ़ने में, हमने अर्थ के साथ पढ़ा तो हमको 3.5-4 घंटा लगा। और जब हम उस सेक्शन पर आए जहाँ पे हनुमान जी सीता मैया को मिल रहे हैं और सीता मैया कह रही हैं कि प्रभु राम तो शायद हमको भूल ही गए, मेरी माता जी बड़ा जोर जोर से ऐसा अश्रु बहाने लगी। तो मुझे लगा देखो सुंदरकांड के अर्थ का कितना प्रभाव होता है, माता जी को इतना आध्यात्मिक आनंद मिल रहा है। खैर माता जी थोड़ा भाव विभोर हो गई, मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते जब समाप्त हो गई तो मैंने रात को खाते खाते पूछा माता एक बात बताओ, आपको क्या इतना हृदय को छू गया कि आप इतना रोने लगे? तो माता जी बोली अरे क्या बताएं, औरतों के साथ हमेशा ही अन्याय होता है, पहले भी होता था अब भी होता है। तो मैं बोला अरे ये कहाँ से अर्थ निकाल लिया। तो देखिए कई बार, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों पहले ही मैं अयोध्या में था, पिछले मंगलवार में अयोध्या में था। और एक अयोध्या में बहुत ही विशेष स्थान है, उसका नाम है हनुमान गुफा। वहां पर एक बहुत महान संत हुए, उन्होंने दशकों वहां पर तपस्या करी। तो उनकी तपस्या इतना प्रभावशाली थी कि उस पूरे क्षेत्र का नाम पड़ गया हनुमान गुफा। और ऐसा कुछ सौभाग्य था कि मंगलवार के दिन हम हनुमान गुफा में ही दर्शन करने गए थे। तो मुझे ऐसी प्रेरणा आई तो मैं वहां पे ऑलमोस्ट 2 घंटा बैठ के पूरा सुंदरकांड पढ़ा अर्थ के साथ। तो लेकिन जब हमने उसके अर्थ को पढ़ा तो बहुत ही ज्यादा, अगर आप उसके अर्थ के ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे, अगर आप उसको थोड़ा भक्ति भाव से पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको आनंद आएगा। तो कई लोग हैं जिनके लिए गीता केवल एक संस्कृत की स्तुति के समान है, जिसको याद कर लो उच्चारण कर लो, पर ये एक अम, अभिमान का विषय है, ये एक विद्वत्ता का विषय है जो कि बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये सबसे उत्तम नहीं। कई लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता के बारे में केवल एक ही बात सुनी है कि मैं गीता पे रख के हाथ खाता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के बिना कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, हमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं केवल हमने टीवी में ही देखी गीता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गीता ली है, उसको लाल कपड़े में बांध करके रखी है, रोज अगरबत्ती दिया फूल पत्ती दिखाते हैं, कभी खोलने का प्रयास नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गीता को देखा है और ये सोच के छोड़ दिया कि गीता पढ़ने से घर में झगड़े हो जाते हैं। देखो भाई भाई में झगड़ा हो गया महाभारत का, गीता पढ़ने से, गीता पढ़ेंगे तो घर में झगड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सोच के गीता छोड़ दी कि अरे संस्कृत है कौन पढ़ेगा, इतना कठिन समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोचा पढ़ेंगे, अभी तो हम अ, युवा ही हैं, जब रिटायर हो जाएंगे तब आराम से बैठ के ये सब काम करेंगे, आज की डेट में समय नहीं है। जैसे एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, मुझे एक व्यक्ति मिला, बोला एक बात बताइए आप इतनी कम उम्र में बाबा जी हो गए। तो मैंने कहा अच्छा तो कौन सी उम्र में बाबा जी होना चाहिए? तो बोले ऐसा 60 के बाद ये सब कार्य करने चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा आपकी आयु क्या है? तो बोले हम 65 हैं, 65 66 हैं। तो मैंने कहा तो आप तो बाबा जी हुए नहीं। तो बोले नहीं नहीं, हम भी भक्ति भक्ति करेंगे, बस वो थोड़ा मजले वाले की शादी हो जाए एक बार। तो मैंने कहा अच्छा, और फिर मजले वाले की बात छुटके वाले की? बोला नहीं, छुटके वाली लड़की ढूंढ ली है, बस मजले वाले की हमको चिंता है। तो मैंने कहा, देखिए ऐसे ही जीवन निकल जाता है। कई बार लोग इसीलिए सोचते रहते हैं कि भाई समय आएगा, एक समय आएगा, आएगा वो एक दिन जब हम भक्ति चालू करेंगे, जब हम आध्यात्मिक जीवन चालू करेंगे। वो दिन नहीं आता है, वो दिन आने के पहले हमारे दिन खत्म हो जाते हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गीता को केवल एक
एक काल्पनिक ग्रंथ मान करके उसका अध्ययन करने से मना कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अ, जैसे अम, एक बार हमारे गौरांग प्रभु हैं, गौरांग प्रभु के एक संस्कृत के टीचर थे। तो गौरांग प्रभु उन टीचर से मुलाकात करने गए बहुत वर्षों के बाद, जब वो इस्कॉन में बहुत प्रचार करने लगे, गीता पे बहुत प्रवचन करने लगे। तो अपने टीचर के पास में गए, तो टीचर उनसे संस्कृत के ऊपर चर्चा करने लगे, थोड़ा गीता के ऊपर चर्चा करने लगे। तो उनके टीचर ने बताया, देखो गीता का अर्थ क्या है, मैं बताता हूँ। बोले क्या? बोले गीता का अर्थ है कि कृष्ण है टेढ़े और अर्जुन है सीधे। तो कृष्ण ने गीता अर्जुन को टेढ़ा करने के लिए बनाई। ये उनका गीता का अंडरस्टैंडिंग था। उन्होंने बड़ा इसके ऊपर एलैबोरेशन दिया। तो गौराम प्रभु थोड़ा 15-20 मिनट सुने, उसके बाद बोले, देखो मुझे नहीं पता क्या सीधा क्या टेढ़ा, आप खाओ कृष्ण इस्कॉन का पेड़ा और मुझको जाने दो थोड़ा। तो कई बार लोग गीता के नाम पर अपने मत को व्यक्त करने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं गीता हमको अहिंसा सिखाती है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं गीता हमको क्या कहते हैं उसको, गीता हमको अ, देशभक्ति सिखाती है। कुछ लोग हैं कहते हैं गीता हमको माता पिता की भक्ति सिखाती है। कुछ लोग हैं कहते हैं कि गीता हमको कर्म कर्म करना सिखाती है, कर्म ही भगवान है, यही गीता का सार है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके अनुसार गीता का सार क्या है, कर्म ही भगवान है। कर्म ही पूजा है, ये भी हमको गीता सिखाती है। तो बहुत सारे लोग अपने मत को गीता के नाम पर प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, जो कि उत्तम नहीं है। शिला प्रभुपाद जी इसका बहुत विरोध करते थे। शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि देखिए, आप बहुत बड़े फिलोसोफर हो सकते हैं, आप बहुत बड़े राजनेता हो सकते हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, अगर आपको अपने मत को व्यक्त करना है तो अपने मत को स्वयं व्यक्त करिए। आप कृष्ण और गीता को आधार बना के अपने व्यक्तिगत मत को व्यक्त मत करिए। उससे क्या होता है, आप गीता की प्रामाणिकता, कृष्ण की वाणी की प्रामाणिकता को कम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और आजकल बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है। एक व्यक्ति हैं, वो भगवत गीता से केवल मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाते हैं। यस, गीता हमको मैनेजमेंट भी सिखाती है, हम भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन केवल मैनेजमेंट नहीं सिखाती। गीता का उद्देश्य केवल मैनेजमेंट सीखना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवत गीता को अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा तोड़ के, थोड़ा मरोड़ के, थोड़ा अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करके प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जो कि उत्तम नहीं है। और इसीलिए आप देखिए, शिला प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता लिखी, तो प्रभुपाद जी ने उसका नाम दिया भगवत गीता एज इट इज, या फिर भगवत गीता यथारूप। यथारूप प्रभुपाद जी ने क्यों नाम दिया? क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से ये बताना चाहते थे कि मैं भगवत गीता में जो लिख रहा हूँ, मैं जो भगवत गीता के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ, वो वही है जो यथावत कृष्ण ने कहा है। मैं कृष्ण की वाणी, कृष्ण के मत को व्यक्त करना चाहता हूँ। कृष्ण हमसे क्या कहना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम क्या कहना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम गीता पढ़ रहे हैं तो ये जानना समझना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण हमसे क्या कहना चाहते हैं। ये कृष्ण की वाणी है, श्री भगवान वाच, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम लिखा भगवत गीता यथारूप। आप में से जिन लोगों के पास में भगवत गीता है, वो लोग अगर इस भगवत गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे प्रभुपाद जी अपने इस मत को व्यक्त कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में, प्रीफेस में, कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कृष्ण की वाणी को यथावत प्रस्तुत करें। पर यही इस भगवत गीता यथारूप का उद्देश्य है। और इसीलिए आप देखिए, मैं स्वयं ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ने के पहले भगवत गीता के कई संस्करणों को पढ़ चुका हूँ। मैंने 3-4 बार भगवत गीता इससे पहले भी पढ़ी, अलग अलग टीकाकारों से पढ़ी, अलग अलग लेखकों की पढ़ी। लेकिन भगवत गीता का जो यथावत अर्थ मुझे समझ में आया, वो प्रभुपाद जी की गीता पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया। और ये मेरे साथ ही नहीं है। देखिए, प्रभुपाद जी की भगवत गीता के पहले गीता के सैकड़ों और ऐसे संस्करण उपलब्ध थे, लेकिन उनको पढ़ के किसी के हृदय में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। किसी के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत बहुत ज्यादा नहीं हो। लेकिन जब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी, तो आप देखिए, इस भगवत गीता को पढ़ के सारे विश्व में हजारों लाखों लोग कृष्ण के ओर आकर्षित हो रहे हैं।
भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित हो रहे हैं, एक स्थायी और गंभीर आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और एक बहुत ही शुद्ध चरित्र को जी पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये सचमुच में भगवत गीता का प्रामाणिकता को स्थापित करता है। आप देखिए, जैसे अभी इस सत्र के बाद में मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाऊंगा, तो ये जो डॉक्टर है ये खानदानी डॉक्टर है, कई कई पीढ़ियों से आयुर्वेदिक डॉक्टर है ये। इसकी इसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, सब खानदानी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो अगर मान लीजिए इस डॉक्टर की 50वीं, इससे 15, 20, 25, 30 पीढ़ी पहले कोई एक बहुत महान डॉक्टर हुए, आयुर्वेद के वैद्य हुए, और उन्होंने एक नुस्खा बनाया, और वो नुस्खा पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे आता चला जा रहा है। 25 पीढ़ियों से वो नुस्खा एक एक पीढ़ी को दिया जाता जा रहा है। 25 पीढ़ी पहले वैद्य जी ने बनाया, उन्होंने अपने बेटे को दिया, उसने अपने बेटे को दिया, उसने अपने बेटे को दिया, उसने अपने बेटे को दिया, और इस तरीके से पिछली 25 पीढ़ियों से ये नुस्खा नीचे आ रहा है। कल्पना करके सोचिए, अगर आपको आज की डेट में ये देखना है कि 25 पीढ़ी पहले वैद्य जी ने जो नुस्खा दिया था सर दर्द को ठीक करने का, आज भी वही नुस्खा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो कैसे पता करेंगे? सरल सा तरीका है, आप उस दवाई को लीजिए और अगर आपका सर दर्द ठीक हो रहा है तो मतलब वही नुस्खा है जो 25 पीढ़ी पहले दिया गया था, है कि नहीं है? इसे कहते हैं फलेन परिचय, है ना? आप किसी भी फल के गुणवत्ता को, आप किसी भी पेड़ की गुणवत्ता को उसके फल से देख सकते हैं, इसे कहते हैं फलेन परिचय। तो अगर आपको ये देखना है कि जो भगवत गीता कृष्ण ने बोली थी आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत की युद्ध भूमि में, महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन को, जो हम आज भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता यथारूप में, ये वही भगवत गीता है जो आज से 5000 साल पहले बोली गई थी। तो कैसे पता चलेगा? उसका एकमात्र उपाय यही है कि जो प्रभाव कृष्ण की गीता सुनने पर अर्जुन के ऊपर हुआ, क्या वही प्रभाव आज इस भगवत गीता को पढ़ने से हमारे ऊपर हो रहा है कि नहीं? अगर हो रहा है, निश्चित रूप से ये भगवत गीता का संदेश हमको एज इट इज मिला है, और अगर वो प्रभाव नहीं हो रहा है तो मतलब कहीं कुछ तो मिलावट हो गई, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ, है कि नहीं है? तो 50 पीढ़ी पहले, 50,000 साल, 5,000 साल पहले कृष्ण ने जब अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दिया, तो अर्जुन के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा? अर्जुन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा कि भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के पहले अर्जुन संशय की स्थिति में था। भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के पहले अर्जुन निश्चित नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, क्या मेरा धर्म है, क्या मेरा धर्म नहीं है, अर्जुन ये निश्चित नहीं कर पा रहा था। भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के पहले अर्जुन सही निर्णय को लेने पाने में अपने आप को असक्षम पा रहा था। अर्जुन को पता था कि ये युद्ध मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी व्यक्तिगत हृदय की दुर्बलता उसको सही कार्य को कर पाने में असक्षम बना रही। ये भगवत गीता सुनने के पहले अर्जुन की स्थिति थी, और इस पूरी भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन की स्थिति क्या हुई? तो वो अर्जुन भगवत गीता के अंत में कहता है, क्या कहता है? कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युता, कि हे कृष्ण, आपकी कृपा से इस भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करके नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा जो मोह था जिसके कारण मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा था, वो मोह का नाश हो गया। मेरी जो स्मृति थी, जो कि हृदय की दुर्बलता के कारण विचलित हो रही थी, वो स्मृति मेरी अब सुदृढ़ हो गई है, स्मृति लब्धा। और मेरा जो संदेह था, मेरा जो असमंजस था, वो समाप्त हो गया है। और अब मेरा निष्कर्ष क्या है? करिष्य वचनम तव, मुझे यह विश्वास हो गया है कि आप जो कह रहे हैं वो श्रेयस्कर है, और मैं आपके कथन अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर हूं। तो अर्जुन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? अर्जुन की जो हृदय की दुर्बलता थी, अर्जुन की जो असमंजस था, अर्जुन का जो 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 कंफ्यूजन्स थे, वो सबका नाश हुआ, और अर्जुन बहुत स्पष्ट रूप से चीजों को यथावत देख पाए, समझ पाए, और जो उचित धर्म परायण कर्म था उसको कर पाए।
अगर हम भी भगवत गीता को पढ़ने के बाद में हमारे ऊपर भी यही प्रभाव होता है, तो मतलब हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो प्रमाणिक है। और अगर ये प्रभाव नहीं हो रहा है, अगर भगवत गीता पढ़ के हमारा कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे कई लोग होते हैं कहते हैं प्रभु जी हम तो जीवन की गुत्थी को हल करने के लिए गीता पढ़े, कि गीता अपने आप में इतनी बड़ी पहेली बन गई कि समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं, कहते हैं प्रभु जी गीता ही समझ में नहीं आ रही, हमको तो लगा था गीता से जीवन समझेंगे, यहाँ तो गीता ही समझ में नहीं आ रही। अगर ऐसा हमारा अनुभव